गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां हम कुछ साथकर के साथ योगा करने वाले हैं। सभी से रिक्वेस्ट होगी अपने कैमरास ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोग प्रॉपरली राधिका मैम को फॉलो कर सके और राधिका मैम आप सभी को प्रॉपरली गाइड भी कर सके, आप लोग कुछ गलत ना करें। ओके। और जो भी सवाल होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। राधिका मैम आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। जैसे कि वैशाली जी ने कहा, आप सभी से अनुरोध है कि अपने मैट्स पर आप जहां पर भी अभ्यास करेंगे वहां बैठ जाएं। अपने कैमरा, अपने लैपटॉप, आप जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे थोड़ा डिस्टेंस पे रखें ताकि मैं आपको देख पाऊं, आपके अभ्यास के दौरान करेक्ट कर पाऊं। अभ्यास के लिए सुखासन की स्थिति एकदम कंफर्टेबल, जो आपका एक क्रॉस लेग पोजिशन होता है, उसमें आके बैठिए। हथेलियों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। ज्ञान मुद्रा के लिए सिर्फ और सिर्फ पहली उंगली और अंगूठे के टिप को मिलाएं, बाकी तीन उंगली को ढीला छोड़ें, हथेली को पलटें और घुटनों पर रख दें। कोहनियों को साइड में रिलैक्स रखें। कंधों को पूरा ऊपर से नीचे की ओर घुमाएं ताकि आपकी कमर में खिंचाव आए और आपका चेस्ट ओपन हो जाए। एक बार और, पूरा ऊपर से पीछे की ओर। जिन्हें लगता है कि उन्हें पैर मोड़ के बैठने में तकलीफ है, वो पीछे दीवार का, बेड का, किसी भी चीज का सपोर्ट लेकर पैरों को सामने आगे की ओर खोल सकते हैं, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल हो। स्थिति में आ जाएं और आने के पश्चात अगर आपने चश्मे लगाए हैं तो चश्मे हटा दें। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं। चेहरे को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने माथे को, अपनी ठुड्डी को, अपनी आंखों को, अपने कान को, चेहरे की किसी भी मांसपेशी में थोड़ा सा भी तनाव या खिंचाव ना आने दें। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर हल्का सा मुस्कान का भाव। स्थिति में, सुख आसन की स्थिति में कुछ क्षण बने रहें और स्वयं का अवलोकन करें, स्वयं के साथ रहें। स्वयं को देख जाने का प्रयास। अपने शरीर, अपने श्वास प्रश्वास, अपने मन से जुड़ने का प्रयास। बंद आंखों के साथ अपने नितंब को, अपने राइट हिप और लेफ्ट हिप को अपने मैट पर महसूस करें। स्वयं से सवाल करें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी कमर सीधी है। अगर नहीं तो उसे और सीधा करें। कमर सीधी होते ही आपकी ऊर्जा का प्रवाह खुद ब खुद आपके सबसे नीचे चक्र से ऊपर की ओर बढ़ता है। अपनी चेतना को अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास पर लगाएं। बंद आंखों के साथ अपने श्वास प्रश्वास को अनुभव करें। एक धीमी लंबी गहरी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे पूर्ण रूप से बाहर। एक बार और, लंबी गहरी धीमी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर।
इसी के साथ हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। मन ही मन अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने भगवान को नमन करें, उनका स्मरण करें, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव। और इसी के साथ 3 बार ओमकार का जाप, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। श्वास लें। ओम। 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 ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ क्षण मौन रहें, मंत्र को आत्मसात होने दें। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें, हथेलियों के बीच गर्माहट को आने दें। नेत्रों पर लगाएं, चेहरे पर मसाज करें और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को हरिओम नमस्कार। सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत हम कुछ बहुत ही सिंपल मूवमेंट्स के साथ करेंगे बैठ के, जिनसे हमारी थोड़ी बॉडी में, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में थोड़ी ओपनिंग आएगी। उसके बाद हम आसनों की ओर जाएंगे। सुखासन की स्थिति में ही बनी रहेंगी। सुखासन की स्थिति में सबसे पहले अपने हाथों को सामने की ओर उठाएं, हथेलियों को मिला लें, उंगलियों को मिला के रखें, गोलियां सीधी रहेंगी। कमर को एकदम सीधा रखें। श्वास भरते हुए हाथों को पूरा पीछे की ओर खोलने का प्रयास करें। नीचे की ओर ना झुकाएं, गर्दन को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वास भरते हुए पीछे, जितना पीछे आप लेकर जा सकते हैं, कंधों को खुलने दें। श्वास भरते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, पूरा पीछे की ओर खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए आगे। एक आखिरी बार श्वास भरते हुए पीछे, अपने कंधों को पीछे की ओर खींचने दें, गर्दन को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें और श्वास छोड़ते हुए आगे। यहीं पे अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेलियों को पलट दें और पूरा हथेलियों को ऊपर की ओर खिंचाव दें, अपने कान से मिला दें। गर्दन को आगे ना झुकाएं, कमर को पीछे ना झुकाएं, सीधा रखें। पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें। जितना आप अपनी उंगलियों को, कंधों को सीधा कर पाए सीधा करें, हाथों को सीधा करें। सामान्य श्वास प्रश्वास स्थिति में बने रहें। हाथों को धीमे धीमे साइड से खोलते हुए वापस लाएं और अपनी उंगलियों पर साइड में रख दें। अब यहीं से अपनी हथेली को उठाएं, अपने दाईं तरफ उठाते हुए बाईं तरफ पूरा जितना आप झुक सकते हैं अपनी बाईं तरफ झुकें।
अपनी पूरी कमर को दाईं तरफ खिंचाव दें। बाईं हथेली को अपने मैट पर बनी रहने दें। सामान्य श्वास प्रश्वास की स्थिति, धीरे धीरे ऊपर आए। दाईं हथेली को उंगलियों पर वापस लाएं। बाईं को उठाएं, लेफ्ट साइड ऊपर की ओर और धीरे धीरे राइट को जमीन पर लाते हुए पूरा झुकाव दें। अपनी पूरी बाईं साइड को लेफ्ट साइड को खिंचाव आने दें और धीरे धीरे ऊपर की ओर वापस। यहां से अपने हथेलियों को घुटनों पर रखें। घुटनों पे रखने के पश्चात कमर को पुनः सीधा करें, चेस्ट को सीधा करें। अपनी ठुड्डी को यहाँ गर्दन से लगाने का प्रयास करें, अपनी चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। पर जिन्हें सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो ये काम नहीं करेंगे, वो हल्का सा अपनी गर्दन को झुका सकते हैं, पूरा नीचे की ओर ना लगाएं। नीचे की ओर लाते हुए पूरा सामान्य श्वास के साथ खिंचाव देते हुए गर्दन को दाईं तरफ से घुमाएं। कंधों को ना उठाएं, कंधों को उसी स्तर पर बने रहने दें। बाईं तरफ से खिंचाव देते हुए आगे की ओर आए। पुनः बाईं तरफ से खिंचाव दें पीछे की ओर और राइट से खिंचाव देते हुए आगे की ओर। इसको एक बार और रिपीट करेंगे। राइट से खिंचाव देते हुए पीछे और लेफ्ट से खिंचाव देते हुए आगे। लेफ्ट से खिंचाव देते हुए पीछे और राइट से खिंचाव देते हुए आगे, ऊपर की ओर वापस। अब यहीं से अपने दोनों पैर के तालू को मिलाएं। सबसे पहले पैर के तालू को एकदम आरामदायक स्थिति में मिला लें। मिलाने के पश्चात जिन्हें घुटने में कम तकलीफ है, जिन्हें घुटने में एज सच कोई इंजरी या प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने पैर के तालू को अंदर की ओर लाने का प्रयास। जिन्हें कोई इंजरी है, जिन्हें कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है घुटने की तरफ, कोई आपने सर्जरी करवाई है, वो एकदम अंदर की ओर लाना। ऐसा करने के पश्चात अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए दोनों पैर के पंजों को पकड़ें और कमर को सीधा करें। गर्दन को सीधा करें। सामान्य श्वास के साथ पूरा अपने घुटने को नीचे लाने का प्रयास करें। जितना नीचे आप ला सकते हैं, जितना नीचे आप ला सकते हैं, जितना नीचे आपका पैर जाएगा उतना ही आपकी जंघा में खिंचाव बढ़ेगा। पर स्वयं की क्षमता के अनुसार करें। बद्ध कोणासन की स्थिति, इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ क्षण बने रहें और पैर में आने वाली खिंचाव को महसूस करें। पूर्ण रूप से महसूस करें और अब यहीं से पूरा हम तितली आसन की स्थिति में जाएं। तितली आसन के लिए अपने घुटने को एकदम ऊपर की ओर लाएं, नीचे की ओर, ऊपर, नीचे। इसी को थोड़ा स्पीड के साथ करें, ऊपर और नीचे, पर एकदम ऊपर लाने का प्रयास करें। काफी बार हम हल्का हल्का मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। अगर आप धीरे भी कर रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, पर मूवमेंट को पूरा ऊपर और नीचे बने रहिए, जिससे आपके पैरों में, आपकी हिप्स में एक ओपनिंग आए। यहीं से हल्का सा पुनः नीचे लाएं और पैरों को सामान्य रूप से सामने की ओर खोल दें। पैरों को पूरा सामने की ओर खोलें। अपने हाथों को साइड में रखें, अपने नितंब के बगल में एकदम साइड में रखें। पैरों की सारी उंगलियां आपकी तरफ, दोनों पैर साथ में मिले रहेंगे। गर्दन को सीधा करें, कमर को सीधा करें और सामने की ओर देखें। कुछ क्षण सामान्य श्वास प्रश्वास में स्थिति में बने रहें।
कमर को सीधा रखना बहुत जरूरी है। चेस्ट को ओपन रखें, कंधों को पीछे जाने दें। आंखें सामने की ओर, पैर की उंगलियां आपकी तरफ। दंडासन की स्थिति, सामान्य श्वास प्रश्वास में रोककर रखें। अब यहीं से अपने हथेलियों को, कमर को सीधा रखते हुए हथेलियों को जंघा पर लाएं और अपने कमर को अभी भी सीधा रखते हुए सिर्फ और सिर्फ हथेलियों को आगे सरकाएं और आगे की ओर झुकें। गर्दन को और सिर को ना झुकाएं, पहले पूरा आगे की ओर आए, अपने पेट को दबाते जाएं, आगे की ओर बढ़ते जाएं, जितना आगे आप जा सकें। अगर आप अपने एंकल्स तक जा पाते हैं, टखनों तक जा पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पैर के पंजों को पकड़ पाए तो पैर के पंजों को भी पकड़ सकते हैं। ऐसा कर लेने के पश्चात अपनी कमर को पूरा आगे की ओर झुका दें, सिर और गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और पेट को दबने दें, पेट को जंघा से दबने दें। जब तक आपका पेट अंदर की ओर नहीं दबेगा, आप आगे की ओर नहीं झुक पाएंगे। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। पश्चिमोत्तानासन में जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे आपकी पूरी कमर में पीछे की ओर एक खिंचाव आता है, आपके पैरों में एक खिंचाव आता है। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने हाथों को पुनः वापस लाएं। अब यहीं से अपने दाएं घुटने को, राइट घुटने को मोड़ें और राइट पंजे को लेफ्ट घुटने के बगल में ले आए। अपनी उंगलियों को राइट थाई के नीचे इंटरलॉक करें और पकड़ लें, मिला लें और पकड़ लें। और अब यहीं से अपने पूरे राइट घुटने को, राइट पैर को ऊपर की ओर सीधा करें, नीचे लाएं, कमर को पीछे ना जाने, कमर को अपनी कंट्रोल में रखें। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर और नीचे। अब अपने पैरों की स्थिति को वैसा ही रहने दें, हाथों को रिलीज करें। अब हमें क्या करना है, ध्यान दें। लेफ्ट पैर आपका सीधा है, राइट पैर को उठाएं, अपने राइट हाथ से राइट घुटने को सपोर्ट दें और लेफ्ट हाथ से अपने राइट पंजे को सपोर्ट, ताकि आप देख पा रहे हैं मेरा पैर हल्का सा उठ गया है। इस प्रकार मैंने अपने राइट हाथ से राइट घुटने को सपोर्ट दिया है, लेफ्ट हाथ से राइट पंजे को पकड़ लिया है, पर मेरी कमर पीछे की ओर नहीं है, तो कमर को ऊपर की ओर खींच के रखें, अपने पेट को अंदर दबने दें ताकि आपकी कमर खींची रहे। अब यहीं से पूरा अपने राइट पैर को आगे और पीछे, अंदर और बाहर मूव करें, एकदम धीरे। जितना आप बाहर की ओर और अंदर की ओर मूव कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार इस मूवमेंट को करें। अपने हिप्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना आने दें। 5 से 6 राउंड धीरे धीरे इस मूवमेंट को करें। किसी भी अभ्यास में जल्दबाजी नहीं करनी होती। और धीरे से अपने राइट पैर को नीचे रखें, राइट पैर को सीधा करें। इन दो अभ्यास को हम लेफ्ट साइड पे करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ें, लेफ्ट पैर का पंजा राइट घुटने के बगल में, लेफ्ट थाई को नीचे से पकड़ें, कमर को सीधा करें, राइट पैर एकदम सीधा, लेफ्ट को ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर और नीचे। अब क्या करना है, अब हम अपने लेफ्ट हाथ से लेफ्ट घुटने को सपोर्ट देंगे और लेफ्ट पंजे को राइट हाथ से सपोर्ट।
और पूरा बाहर की ओर, अंदर की ओर अपने पंजे को चला। अपने पेट को दबने दें, कमर को सीधा रखें और पूरा अंदर और बाहर की ओर इसको मूव करें। धीरे से पैरों को सामने रिलैक्स करें और अब सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों को पीछे की ओर रिलैक्स कर लें। कमर को पीछे की ओर रिलैक्स करें, पैरों को साथ में मिले रहने दें, गर्दन को सीधा रखें। आंखें खुली और अब हमें क्या करना है, अब पूरे पैर के पंजे को, उंगलियों को सामने की ओर खींचें, एकदम सामने की ओर खिंचाव दें, पीछे की ओर, सामने की ओर, पीछे की ओर, सामने, पूरा खिंचाव आने दें। रोक कर रखिए, अभ्यास को धीरे धीरे करें और पैरों में खिंचाव को महसूस करें। पीछे की ओर, एक बार और सामने की ओर और पीछे की। अब यहीं से आगे की ओर आए और धीरे से सभी लोग अपने मैट पर खड़े हो जाएं। अब हम कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। ये जितने भी अभ्यास अभी हमने बैठ के किए, इन सभी अभ्यासों से हमारे गर्दन में, हाथों में, कमर में, पैरों में, घुटनों में एक मूवमेंट है। ये सारे अलग अलग अंग हमारी बॉडी के खुल गए। तो अब हम कुछ आसनों में जाएंगे जिसमें हमें और अच्छा लगेगा। सबसे पहले कुछ आसन के लिए अपने पैरों को 3.5 से 4 फीट की दूरी पर खोलें और जब हम अपने पैरों को खोलते हैं तो नीचे देखकर इस चीज का ध्यान दें कि आपके पैर के पंजे सीधे हों। अधिकतर रूप से हमारे पैर के पंजे बाहर की ओर खुलते हैं, ऐसा ना होने दें, सीधा रखें। अब यहीं से लेफ्ट पैर का पंजा सीधा, राइट पैर के पंजे को राइट ओर मोड़ लें, पर आपका शरीर पूरा सीधा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका राइट पैर का पंजा राइट साइड। यहीं से अपने हाथों को उठाएं, हथेलियों को सामने की ओर लाएं, उंगलियां मिली रहेंगी। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी राइट साइड जाने का प्रयास करें। अपने राइट हाथ को घुटने के पीछे वाले हिस्से पर रख सकते हैं। लेफ्ट हाथ को सीधा करें और गर्दन को ऊपर की ओर घुमाएं। सामान्य श्वास में यहां बने रहें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आए और इसी स्थिति में रहें। एक बार और इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपनी राइट साइड झुकें और बेहतर इस अभ्यास को करने का प्रयास करें। पूरा अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएं, कमर को सीधा रखें, सामान्य श्वास। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं और अपने दाएं पैर को सीधा करें, राइट पैर को सीधा करें। लेफ्ट पैर को लेफ्ट ओर मोड़ें, घुटने को सीधा करें, घुटने को ना मोड़ें। इन सभी ये जो मैं छोटे छोटे आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, इनको फॉलो करें। आपने अगर इन अभ्यासों को पहले किया भी है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, बट ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी होते हैं अभ्यास के दौरान। लेफ्ट पैर का पंजा लेफ्ट की ओर, राइट पैर का पंजा सीधा, घुटने सीधे। हाथों को साइड में उठाएं, हथेलियां सामने की ओर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, अभी लेफ्ट साइड झुक जाए। लेफ्ट हाथ को घुटने के नीचे, घुटने के पीछे रखें, राइट को ऊपर की ओर लाएं और पूरा ऊपर की ओर देखें। रुके रहें, धीरे धीरे ऊपर आए,
हाथों को वहीं रखें और एक और बार इस अभ्यास को करेंगे। सभी लोग साथ में लेफ्ट साइड में झुके, राइट हाथ को सीधा करें और पूरा ऊपर की ओर देखें। धीरे धीरे ऊपर की ओर वापस हाथों को नीचे लाएं और पैरों को सीधा करें। पैरों को साथ में मिलाएं, दोनों पैर साथ में। अब यहां से हमें क्या करना है, दोनों पैरों में कंधे बराबर दूरी को बनाकर रखें। पैर के पंजे पुनः सामने की ओर, बाहर की ओर ना खुलने दें। बाहर की ओर अगर आपके पैर के पंजे खुलते हैं, उससे आपकी कमर पे बहुत प्रेशर आता है। इसी वजह से मैं बार बार कहती हूँ पंजों को सामने की ओर रखें। अब यहीं पर अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए नमस्कार में जोड़ लें। हथेलियां नमस्कार में, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी दाईं तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, राइट साइड जाएं सभी लोग। सभी लोग अपने राइट साइड बेंड करें, पूरा एकदम बढ़िया से बेंड करें, कोहनियों को सीधा रखने का प्रयास करें और बीच में वापस आए। अपने लेफ्ट साइड झुकें। मीनाक्षी मैम बहुत अच्छा अभ्यास, अक्षत मैम बहुत अच्छे, गीता मैम, सुधीर सर आप भी अभ्यास कीजिए। पूरा अपने राइट साइड वापस से बीच में आए, सभी लोग ऑपोजिट साइड जाएं। पूरा खिंचाव आने दें। इस एक्सरसाइज से पूरा आपके शरीर में एक खिंचाव आता है। सुधीर सर मैंने आपको क्या बताया है अभ्यास? नमस्कार मुद्रा में आपके हाथ ऊपर हैं और आप राइट और लेफ्ट साइड बेंड कर रहे हैं। सभी लोग बीच में वापस आए, हाथों को नीचे लाएं साइड से और एक बार पुनः अपने पैरों को 3.5 से 4 फीट पे। अब हम करेंगे यहां से देवी आसन का अभ्यास। पैरों में 3.5 से 4 फीट का डिस्टेंस होना जरूरी है। तो अगर आपके पैर उससे कम डिस्टेंस पे हैं तो उसको बढ़ाएं, क्योंकि अगर पैरों में ये डिस्टेंस नहीं होगा तो आप नीचे नहीं झुकेंगे। इस चीज का ध्यान दें। और इस अभ्यास में आप अपने पैर के पंजे को हल्का सा बाहर की ओर खुलने दें, हल्का सा वी शेप में, जैसे मैंने बोला हुआ है इस प्रकार पैर के पंजों को खुलने दें। अब यहीं से अपने चेस्ट के सामने नमस्कार मुद्रा बनाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और कमर से नीचे बैठने का प्रयास करें। अपने शरीर को आगे ना झुकाएं, शरीर को एकदम सीधा रखें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर आए। हाथों को खोलते हुए अपनी जगह पर लाएं, पैरों को उसी स्थिति में बने रहने दें, घुटनों को सीधा रखें और यहीं से हाथों को नीचे सरकाते हुए गर्दन और सिर को ऊपर रखते हुए कमर को पहले झुकाएं, पूरा नीचे की ओर झुकने दें, हाथों को अपने एंकल्स तक, टखनों तक पहुंच जाने दें। इसके पश्चात अपनी गर्दन, अपने सिर को नीचे झुकाएं, घुटनों को सीधा रखें और इस स्थिति में प्रसारित उत्तान पादासन की स्थिति में बने रहें। इससे आपके घुटनों में एक बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, जिससे आपके घुटने के दर्द कम होंगे।
और धीरे धीरे हाथों को सरकाते हुए ऊपर की ओर वापस आए, पैरों को साथ में वापस। दोनों पैर में पुनः कंधे बराबर दूरी, पैर के पंजे सामने की ओर। और अब यहीं से अपने अंगूठे को पीछे की ओर रखें कमर पे, आपकी उंगलियां बाहर की ओर, कोहनियों को पीछे लेकर जाएं, एल्बोज को पीछे लेकर जाएं। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, आंखें खुली रखें और पूरा कमर से पीछे जाने का प्रयास करें। अपनी क्षमता अनुसार करें। श्वास भरते हुए आगे, पुनः श्वास भरते हुए पीछे जाएं, सामान्य श्वास में बने रहें पीछे की ओर। क्षमतानुसार श्वास छोड़ते हुए बीच में वापस, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए पीछे। जितना आप अपनी कोहनियों को पीछे खींच के रखेंगे, आपके लिए पीछे झुकना आसान होगा। मैंने जैसे बताया, ये छोटी छोटी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वास भरते हुए आगे आए और हाथों को ढीला छोड़ दें। हाथों को रिलैक्स करें, नीचे छोड़ें और कुछ क्षण बंद आंखों के साथ इसी स्थिति में बने रहें। आंखें बंद करें और एक बार स्वयं में अवलोकन करें। स्वयं में देखें कि पिछले आधे घंटे के अभ्यास में जो अभ्यास हमने बैठकर किए, जो अभ्यास हमने खड़े होकर किए, उससे आपको आपके शरीर के किस अंग पर क्या अंतर महसूस होता है। हो सकता है कि किसी अंग में आपको बहुत आराम महसूस हो, किसी अंग में आपको हल्का हल्का दर्द हो। उन सभी चीजों को अनुभव करने का प्रयास करें। अपने श्वास प्रश्वास को, अपने शरीर की स्थिति को सामान्य होने का समय दें। आराम पूर्वक आंखें बंद करके इस स्थिति में बने रहें और धीरे से आंखों को खोलें। अब यहीं से पैरों के बीच हमने कंधे बराबर दूरी ही रखी है। हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियां जमीन की तरफ, कोहनियां सीधी। अब यहीं से सामान्य श्वास प्रश्वास में करेंगे। पूरा अपनी दाईं तरफ झुके, पर जब हम दाईं तरफ झुकते हैं तो दाएं हाथ को नीचे नहीं लाना है। आपके हाथों की स्थिति उसी सीधी लाइन में बनी रहेगी। बीच में आए, बाईं तरफ झुके, बीच में वापस, राइट साइड झुके, बीच में वापस, लेफ्ट साइड झुके, बीच में वापस आए, राइट साइड जाए, बीच में वापस, लेफ्ट साइड, बीच में वापस आए और हाथों को नीचे रखें। अब यहीं से सभी लोग धीरे से अपने घुटनों पर बैठे। अब जिन्हें घुटनों में तकलीफ है, मैंने ये काफी बार रिपीट किया है, मैं वापस बता रही हूँ। अपने घुटनों के नीचे आप कोई बेडशीट, कोई कुशन, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट रख सकते हैं। जिन्हें तकलीफ नहीं है वो सामान्य रूप से आए। अपने शरीर से एक टेबल टॉप की स्थिति बनाए। टेबल टॉप की स्थिति यानी कि घुटनों के बीच कंधे बराबर दूरी, पंजों के बीच कंधे बराबर दूरी और आपके नितंब, आपके हिप से लेकर घुटने तक सीधी एक लाइन, आपके कंधों से लेकर आपकी कलाई तक सीधी एक लाइन और उंगलियां सारी फैलाकर अपने मैट पर, अपने अभ्यास के स्थान पर रख। इस स्थिति में आए। अब अपने पैर के पंजे को एकदम ढीला छोड़ें, यहीं से श्वास भरें,
अपनी नाभि को अंदर झुकाएं, कमर को अंदर लेकर जाएं, गर्दन को ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर की ओर उठाएं, अपने नेत्रों को ऊपर ले जाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नाभि को अंदर खींचें, कंधे को घुमा दें, कमर को ऊपर की ओर उठाते हुए गर्दन को अंदर लाएं। श्वास भरें और ऊपर की ओर, श्वास छोड़ें और अंदर की ओर। श्वास भरें और ऊपर। ये आपकी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, मर्जरी अभिदलासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए अंदर, सामान्य स्थिति में वापस आए और अब यहीं से एक बहुत ही अलग सा अभ्यास करेंगे। पहले अपने दाएं हाथ, राइट हाथ को ऊपर उठाएं, सीधा ऊपर की ओर, अपने शरीर को बैलेंस करने दें, नेत्रों को सामने रखें और अब यहीं से धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को पीछे की ओर सीधा करें। अपने बैलेंस को बनाए रखने का प्रयास करें और अब यहीं से हल्का हल्का अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, लेफ्ट पैर को अंदर लाएं, राइट हाथ को नीचे। अब दूसरी ओर करेंगे। लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं, सामने की ओर देखें, राइट पैर को पीछे पहले सीधा करें, धीरे धीरे राइट पैर को ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, ऊपर उठाएं और नीचे लाएं। हाथों को नीचे की ओर लाएं, घुटनों को अंदर लाएं और एकदम आराम पूर्वक हाथों को सरकाते हुए, पैरों को पीछे ले जाते हुए अपने पेट पे आ जाए। पेट पर आके लेटें, अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करें, मिला लें, एक दूसरे में फंसा लें और अपने उंगलियों को आराम पूर्वक नीचे रखें, कोहनियों को बाहर की ओर खोलें, अपने पेट पर लेटें और पैरों को मैट बराबर 2 से 2.5 फीट के अंतर पर खोलें, पंजों को एकदम सीधा छोड़ें। अब यहीं से श्वास भरते हुए पूरा अपनी कोहनियों को सीधा करें, गर्दन को ऊपर लेकर जाएं और पीछे की ओर, हल्का हल्का आगे की ओर वापस, पूरा उठाते हुए पीछे की ओर, ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें, सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे 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 ऊपर, पूरा ऊपर की ओर जाने का प्रयास, धीरे धीरे धीरे, पुनः ऊपर की ओर और धीरे धीरे नीचे की ओर वापस आए। यहीं से इसी स्थिति में बने रहते हुए अपने पैरों को सिर्फ मिला लें, पैर के पंजे अभी भी जमीन पर हैं, पैर मिल जाएंगे, हाथों को साइड में लाएं और हथेलियां जमीन पर लगा दें। अपनी घुटनी को सामने की ओर रखें और यहीं से अपने राइट पैर को सीधा ऊपर उठाएं, राइट पैर का घुटना सीधा रखें, पंजों को एकदम खींचकर रखें, नीचे लाएं, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, राइट को ऊपर, नीचे की ओर वापस, लेफ्ट को ऊपर ले जाएं और नीचे की ओर वापस। एक बार और राइट को ऊपर उठाएं, नीचे वापस, लेफ्ट को ऊपर उठाएं और वापस। अपने राइट साइड से हल्का सा
उड़ते हुए घूमते हुए अपनी कमर पर आए और शवासन की स्थिति में आराम पूर्वक लेट जाएं। अगर आपके सिर के नीचे कुछ क्लचर रबर बैंड है उसको निकाल दें। पैरों को मैट बराबर दूरी पर खोलें। राइट पैर का पंजा राइट, लेफ्ट पैर का पंजा लेफ्ट की ओर। हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखें। हथेलियां आसमान की ओर। पूरा अपने कंधे को, अपने कमर को, अपने घुटने को, अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं। श्वास प्रश्वास पर कोई नियंत्रण नहीं। चेहरे को ढीला छोड़ें और आंखों को रिलैक्स करते हुए बंद करें। कुछ क्षण इस स्थिति में स्वयं के साथ, बंद आंखों के साथ बने रहें। मन ही मन स्वयं में ये संकल्प लें कि आप सोएंगे नहीं। अपनी चेतना को आंतरिक रूप से जागृत रखें। अपने शरीर, अपने श्वास प्रश्वास पर बिल्कुल भी नियंत्रण ना करें और इस स्थिति में स्वयं को आराम करने दें। शिथिलता की स्थिति, शांति की स्थिति। उत्तानं शवद्भूमये शयनं तच्छवासनं शवासनं श्रान्तिहरणं चित्त विश्रांति कारणम। अपने शरीर को एक शव की भांति पर छोड़ देना ही शवासन का अभ्यास है। शवासन के अभ्यास से आपके शरीर की थकान पूर्ण रूप से दूर होती है और आपको मानसिक रूप से शांति का अनुभव होगा। शरीर में बिल्कुल भी हलचल ना करें। एक शव की भांति खिले छोड़ देना है। उस प्रकार आपने छोड़ दिया है शरीर को, उसी प्रकार रहने दें। सिर्फ आंतरिक रूप से स्वयं के साथ बने रहें और अभी आप आंतरिक रूप से क्या महसूस करते हैं उसको देख जाने का प्रयास करें। शरीर के किस अंग में आपको क्या महसूस होता है, आपकी श्वास प्रश्वास की गति आपको कैसी महसूस होती है, बस स्वयं में आप लोग करें। अभ्यास के पश्चात शवासन का अभ्यास बहुत ही जरूरी है, तो इसे जरूर से करें। सीने से एक लंबी धीमी गहरी श्वास शरीर में अंदर भरें। अपने पेट को, अपने छाती प्रदेश को ऊपर आने दें। श्वास छोड़ते हुए पूरा अंदर की ओर जाने। श्वास भरें, लंबी गहरी धीमी श्वास। अपने चेस्ट को, अपने पेट को ऊपर की ओर आने दें। श्वास छोड़ें और पूरा अंदर की ओर जाने। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अंदर। श्वास भरते हुए ऊपर। पूरे अपने शरीर को उस श्वास के साथ ऊर्जा से भरने दें और श्वास निकालते हुए किसी भी तनाव को शरीर से बाहर जाने दें। श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास के साथ आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है।
श्वास छोड़ते हुए मन ही मन जो भी तनाव, कोई ऐसा इमोशन जो आपको परेशान कर रहा है, कोई ऐसा विचार, उसको बाहर जाने, उसको रोक कर ना रखें। श्वास भरें, अपने अंदर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आने दें। श्वास छोड़ें और तनाव को दूर जाने। कुछ क्षण सामान्य श्वास में नहीं बनी रही, पूर्ण रूप से स्वयं को आराम का, विश्राम का अनुभव करने दें। बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं। धीरे से अपनी बाईं ओर करवट लें और अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए बंद आंखों के साथ ही उठकर अपने मैट पर बैठें। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आरामदायक स्थिति में बैठें, आंखें बंद रहने दें, आंखों को अचानक से ना खोलें। एकदम आरामदायक स्थिति में उठ के बैठें। सुखासन की स्थिति, जैसे हम शुरुआत में बैठे थे। अगर आपको आपकी पीठ के पीछे कोई सपोर्ट चाहिए तो आप ले सकते हैं। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर लाएं, आंखें बंद ही रखें और अपनी चेतना को धीरे धीरे अपने नाभि प्रदेश पर लेकर जाएं। अपने मणिपुर चक्र, अपने अग्नि तत्व के स्थान पर लेकर जाएं। अपने पूरे ध्यान को वहां पर केंद्रित करें। मन ही मन, बंद आंखों के साथ स्वयं को कपालभाति के लिए तैयार करते हुए कमर को सीधा करें। स्वयं में संकल्प कि आप पूरी क्षमता के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। चेतना को अपने मणिपुर चक्र, अपने नाभि प्रदेश पर ही रखें। इसी के साथ पहले राउंड के लिए श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कपालभाति शुरू करें। पूरी क्षमता के साथ रुकना नहीं है, थकना नहीं है। कपालभाति का अभ्यास करते जाएं, करते जाएं। धीरे धीरे कपालभाति को विराम दें। पहले राउंड को विराम दें। बंद आंखों के साथ ही बनी रहें। दूसरे राउंड के लिए पुनः श्वास भरें और कपालभाति शुरू करें। पूरी क्षमता के साथ इस राउंड को कर जाएं। बिल्कुल भी ना रुकें, बिल्कुल भी थकने का प्रयास ना करें, कंधों को ना हिलाएं, कमर को सीधा रखें, अपनी चेतना को मणिपुर चक्र, नाभि प्रदेश पर रखें और जितने अच्छे से आप नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे, आपकी श्वास उतनी ही तेजी से बाहर आएगी। गर्दन को सीधा रखें। पूरी क्षमता के साथ इस अभ्यास को करें। धीरे धीरे विराम दें। बंद आंखों के साथ इसी स्थिति में बने रहें।
कुछ क्षण अपने अभ्यास से आने वाले प्रभाव के साथ बने रहें। स्वयं में देख जाने का प्रयास करें कि जब आप इस क्लास में आए थे और अभी आपके शरीर में श्वास प्रश्वास में आपके मन में क्या अंतर आपको महसूस होता है। स्वयं से बातें कर जाने की कोशिश, स्वयं को समझने का प्रयास। पूर्ण रूप से उस शांति के साथ, उस आराम की स्थिति में बनी रहें। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार में लाएं। आज आपने जो कुछ भी अनुभव किया उसके प्रति मन ही मन कृतज्ञता का भाव रखें। स्वयं को धन्यवाद बोले कि आज आप आए, आपने अपने मन के लिए, अपने शरीर के लिए अभ्यास किए, अपना ख्याल रखा। पुनः एक बार अपने इष्ट देव, अपने गुरु का स्मरण करें, उनको नमन करें और उसी के साथ श्वास भरें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें। हथेलियों के बीच पूर्ण रूप से गर्माहट को आने दें। उसे अपनी आंखों पर लगाएं। चेहरे पर मसाज करें, गर्दन पर मसाज करें, कान के साइड में हल्का हल्का मसाज करें और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका मैम, और थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।